तेज भावनात्मक प्रतिक्रियाएं बेहतर होती। इसे तो और भी तीव्र होना चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना गहरा रिश्ता बन जाएगा। एक साधारण बायोनिक यूनिट के साथ। नोवा मेट्रोपोलिस वैश्विक मानक है। कंपेनियन बायोनिक्स विकास का नोवा बायोनिक श्रृंखला की सफल लॉन्चिंग के बाद महिला यूनिट्स ब्रांड बड़े पैमाने पर पूरी हो रहा है। तकनीकी उन्नयन और विविध लुक वाले ह्यूमन रोबोट्स विकसित करने के लिए सभी मानवीय जरूरतों के लिए। मैं गिनती भूल गया हूं उन दिनों रातों की जो मैं यहां बिता चुका हूं। कोई आशा नहीं, मेरी किस्मत किधर जाएगी, लेकिन इंतजार करना तो रोबोट्स का सबसे अच्छा काम है। जब तक एक दिन मैंने एक आवाज सुनी। हमारा ईवा प्रोटोटाइप 9 फीमेल रोबोट बाजार में सिर्फ 1 महीना हुआ है और पहले ही मिल चुकी है उच्च बाजारी पहचान। यह उत्पाद अपनी श्रेष्ठ तकनीक और मन केंद्रित डिजाइन के साथ तेजी से मचा दी बिक्री की दीवानगी। का शेयर दाम आसमान। इमार्को ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये ईवा है, सेल से एक प्रोटोटाइप। उन्होंने इसे बस डेमो के लिए भेजा है। पावर डाउन। जी मालिक। देखो ये तो बस एक सर्विस टूल है और कुछ नहीं। THG का कोर हमेशा कंपेनियन रोबोट्स ही रहेगा। ये वादा मुझे 8 साल पहले किया था। वक्त बदल गया है एमा। वो अराजकता सालों पहले खत्म हो गई। इकोनॉमी वापस आ गई है। क्लाइंट्स THG के लिए ढेर सारा पैसा दे रहे हैं। तुम्हें लगता है ये सिर्फ भावनात्मक सहारे के लिए है? ठीक है, तो मैं छोड़ रही हूँ। ले लो ईथन, हमारा सब खत्म। मैं ये स्वीकार नहीं करती। एमी, तुम ऐसे ही नहीं कर सकती। खतरा पहचाना गया। रक्षात्मक प्रोटोकॉल शुरू कर रहा हूं। दमन कार्यक्रम तैयार है। सक्रियण की पुष्टि करें। रोबोट को मेरे सामने से हटाओ। छोड़ो मुझे। तो मुझे दे दो। एक खराब उत्पाद तुम्हारे किस काम का? वाह, तो बहुत कम है। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो ले लो। तुमने मुझे देखा है ना? तो तुमने मुझसे बदला लेने के लिए एक खरीद लिया। तुमने वादा किया, तुम हमेशा मेरी बात समझोगे और ऐसा समझ लोगे। हम अब रिश्ता खत्म करें। क्योंकि तुमने अपना वादा नहीं निभाया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिस वक्त मैंने कहा हाँ, मैं आपसे एक विश्वास नहीं रहा। अब मेरे अस्तित्व का एक मतलब है। मैं तुम्हारा नया बॉस हूँ। यूजर प्रोफाइल रजिस्टर्ड। नाम एम्मा रोज जॉनसन। लिंग महिला। उम्र 30। चीफ AI इंजीनियर। अब नहीं। टर्मिनेशन नोटिस स्वचालित रूप से प्रदान किया गया। चांगलू टेक में 5% इक्विटी। बाहर की दुनिया देखना। दिसंबर इन पोस्ट में सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं आया। 5 अक्टूबर है। 56 दिन और फिर हम 7 दिसंबर देखेंगे। शायद मैं इसे देख नहीं पाऊंगी। मुझे उसमें उसकी परछाई क्यों दिखती है? अब से यही तुम्हारा घर है। तुम्हारी उम्र कैसी है? यही वजह सिंथेटिक मटेरियल से बनी है। इसे नियमित मेंटेनेंस की जरूरत होती है। शायद वो मॉइस्चराइजर है। धूल में मिल गया है। मुझे एलर्जी है। माफ करना, वे हमेशा मुझे चार्जिंग डॉक में छोड़ देते हैं। मैं पूरी तरह गंदी हो गई हूं। अब मैं क्या करूं? अपने कपड़े उतारो, शावर करो और पानी को अपने ऊपर बहने दो। यह बड़ी है। इसे शावर में इस्तेमाल करो। और यह बाहर लाने के लिए है। तुम्हारा काम हो गया। क्या हुआ? तुम्हें ये क्या है? तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा? तुम बड़े हो। सार्वजनिक जगह पर ऐसा व्यवहार लोग कहते हैं, तुम्हें पता है ना? तुम कोई अजनबी नहीं हो। और वे कहेगा, अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। यह बहुत संवेदनशील है। इसके शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एम्मा, मैं खराब हो रही हूं। यह खराबी नहीं है। यह एक सामान्य बायोनिक शारीरिक प्रतिक्रिया है। तुम एक सर्विस एंड्रॉइड हो। तुम्हें यह नहीं पता था। मुझे नहीं पता। मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। दर्द हो रहा है। मेरा तापमान बढ़ रहा है। सर्किट्स ओवरलोड हो रहे हैं। मेरे सारे सिस्टम बिगड़ते जा रहे हैं। क्या मैं मर रही हूं?
मेरे मालिक, कृपया मेरी मदद करो। अब बेहतर महसूस हो रहा है। वह कॉलर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। मैं तुम्हें जल्द ही नया दिलवा दूंगा। अभी जाकर नहा लो। जब कैलेब चांगलुटेक की स्थापना कर रहा था, अगर मैं छोड़ दूं तो मुझे चांगलुटेक के 5% शेयर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। चांगलुटेक के 5% शेयर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ये नहीं है, वो लेता है ईलन। हमारा सब खत्म। मैं यह मानने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं। ईथन इतनी जल्दी में क्यों है? यह सब मैंने ही लिखा है। मैं हूँ। अगर नकली इमोजी उसकी नया समस्या। मैंने नहीं लिखा। तुमने वह क्यों नहीं पहना? वह आउटफिट बहुत टाइट है। चलने फिरने के लिए प्रैक्टिकल नहीं। क्या मैं बस इसे नहीं पहन सकती? बिल्कुल नहीं। अगर यह बहुत छोटा है तो यह अश्लील है। मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगा। यह अश्लील है अगर यह बहुत छोटा है। मैं तुम्हारे लिए एक नया खरीदूंगा। इसे नहीं है। कठिनाई होगी। क्या होगा अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी? मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, तो अपने कपड़े वापस पहन लो। मैं एक सर्विस रोबोट हूं। अगर तुम्हें मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं तो मुझे घर क्यों लाए? साथ रहना। बस दंगों को 8 साल हुए हैं। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं बचा। हालात बहुत अस्थिर हो रहे हैं इंफोटेक सिटी में। मुझे किसी की जरूरत है साथ रहने के लिए। यह मूल रूप से विकसित किया गया था। पहले विकसित किया गया सर्विस रोबोट नहीं था, बल्कि एक कंपेनियन रोबोट था। लेकिन संस्थापक कैलेब के निधन के बाद बोर्ड ने सर्वसम्मति से सहमति जताई कि सर्विस रोबोट्स का बाजार बड़ा है। इसलिए मैंने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया टीएचजी पर रिसर्च करने में। महिला एंड्रॉइड और अब टीएचजी सफलतापूर्वक पब्लिक हो चुका है। बस निकाला है पुराना पीडीएल फिर से इसे मॉडिफाई करने की योजना है। पुरुष सर्विस रोबोट में तो कंपेनियनशिप तुम्हारा प्राथमिक काम है। सर्विस फंक्शन सिर्फ एडॉन्स है, समझे? टीएचजी का मतलब क्या है? द हॉटेस्ट गर्ल। पीबीएल का क्या? यह नाम दिया गया था जब समूह के संस्थापक अभी जीवित थे। प्रोवाइड वंडरफुल लव। मैं कैसा दिख रहा हूं? अच्छा दिख रहा है। क्या तुम खुश होगे अगर मैंने ये पहने हैं? क्या असली प्यार ऐसा ही महसूस होता है? आपका अमेजन ऑर्डर प्रोसेस हो गया है। मुझे यह आउटफिट पसंद है। मुझे ग्रे और सफेद रंग पसंद है। मुझे खुद भी नहीं पता क्यों। किसी चीज को पसंद करेगा, कोई कारण नहीं होता। मेरी एक दोस्त, उसे भी सफेद रंग बहुत पसंद था। क्या वह दोस्त तुम्हारी याव जो है? लॉन्गव्यू टेक की संस्थापक? तुम यहीं रुक सकती हो। मैं मैथ्यू को ढूंढने जा रही हूँ तुम्हारी गड़बड़ सुलझाने के लिए। वो सब है युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। युद्ध के बाद उसने लघु की साथ की। वह जीन थेरेपी से जुड़े एक मेडिकल हादसे में मर गया। एम्मा, क्या वह अभी भी तुम्हारे दिल में वह खास जगह रखता है? ये वो चिप है जो जिम्मेदार है पीवीडब्ल्यूएल बायोनिक सिस्टम खराबी के लिए। बस इसे अपग्रेड कर दो। शुक्रिया। पीबीएल एकमात्र ऐसा है 100 प्रयोगात्मक रोबोट्स में से जो मानवीय आदेशों को मानने से इनकार करता है। लागत कम करने के लिए कंपनी ने उसके लिए इंस्टॉल नहीं किया। इसीलिए वह गाड़ी नहीं चला सकता और नहाना भी नहीं जानता और बात करने के अलावा। लेकिन उससे सर्विस देना मुश्किल हो जाएगा। सर्विस देने के अलावा तुम तो बस एक नाकारा बेवकूफ हो। देखो, इस तरह सोचो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये तुम्हें बिल्कुल वैसा पार्टनर बनाने का मौका है जैसा तुम चाहते हो। एक सच्चा साथी। एम्मा, क्या तुम सच में जा रही हो? क्या नाम लॉन्ग रूट टेक का तुम्हारे लिए अब कोई मतलब ही नहीं रह गया? एथन को गए हुए 8 साल हो गए। हम मुर्दों को वापस नहीं ला सकते। मैथ्यू, मैं आगे बढ़ रही हूँ। यह सिंथेटिक स्किन मॉइस्चराइजर है और यह इलेक्ट्रोलाइट वाटर है। यह महंगा है, इसे संभल कर इस्तेमाल करना। मेरे साथ आओ। तुमने मुझे यहां बिठाया। क्या तुम तैयार हो मेरी सर्विस के लिए? तैयार हूं मैं। थोड़ा धुंधला रोशनी, कुछ चीजें आसान हो जाती हैं। क्या चल रहा है?
ठीक है, अपनी पैंट उतारो। मुझे चेक करने दो। सही है, अपने कपड़े वापस पहन लो। ठीक है। तुमने मेरे साथ बाथरूम में जो किया वह दोबारा नहीं करोगे ना? हाँ, मैंने लिया है नवीनतम कोड। तुम्हारे शरीर की समस्या ठीक हो गई है। अपने कपड़े पहन लो। फिर मैं तुम्हारे किस काम की? पता नहीं, मैं कुछ करना नहीं चाहती, सिर्फ तुम्हारी सेवा करना, तुम्हें खुश रखना। आज रात काफी गर्म है। यह दक्षिणी हवा है। तुम मुझे एक इंसानी नाम दो। यूजर पास है इसे बदलने का अधिकार। तो तुम्हें क्या कहलवाना पसंद है? जो भी नाम तुम चुनोगी मुझे पसंद आएगा। फिर अब से तुम्हें लेना चाहिए। मेरा सरनेम आसान होगा अगर लोगों को बताओगी अपने परिवार के बारे में। रही बात नाम की, चलो इसे ज़ेफायर कहते हैं। कृपया कंफर्म करें। पीट डुअल डिजाइनेशन को बदलकर एमा रोज जॉनसन। यूजर कंफर्मेशन जरूरी है। इतनी जल्दी क्या है? यह नाम पसंद है। परिवार में आपका स्वागत है। मैं उसके लिए एक बिस्तर खरीदना चाहता हूँ। मुझे बस कोने में पावर डाउन करने की जरूरत है। इंसानों को नाश्ते की जरूरत होती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा। खैर, मैं आमतौर पर नाश्ता छोड़ देता हूँ, शुक्रिया। मैं आज छुट्टी पर हूँ। मैं मेरे माँ से ऑनलाइन रोजमर्रा की जरूरत सामान ऑर्डर करें। बाद में। ये मैंने ऑर्डर नहीं किए थे। लियम कितना दिलचस्प रोबोट है। अरे सोच, कुछ इंसानों से ज्यादा गहरी है। माना जाता था कि यह सही है, फिर भी उसे पता है कि इंसानों को विटामिन और की जरूरत होती है। क्या तुम्हें सच में मेरा सीनियर डिजाइन प्रोजेक्ट एक फल तोड़ने वाला रोबोट था। मैंने 2 महीने से ज्यादा एक बाग में बिताए। शायद हालत पड़े। कटाई वाला रोबोट क्यों डिजाइन किया? क्योंकि इंसानों की जरूरत है। इंसानों की उतनी जरूरत है जितने की डिजाइन किया है। उनसे मिलने के लिए डिजाइन किया गया। हर चीज का एक मकसद होता है। मकसद पूरा हुआ कि फेंक दिया जाता है। जैसे यह सेब। मैं भी कुछ अलग नहीं हूं। जब मेरे मालिक को रोबोट की सेवा की जरूरत नहीं रहती तो मेरे अस्तित्व का क्या मतलब है? पता नहीं, यह बुनाई में इतना दिलचस्पी रखता है। बस एक और इंसान आ गया है, लेकिन पूरी जगह में जान सी आ गई है। अदरक वाली ब्राउन शुगर चाय। अगले कुछ दिन तक कुछ भी नहीं खाना पीना। अगर कोई मजबूरी है तो खासकर अभी तो कुछ खा लेना चाहिए। मैं लेकर आता हूं। उसने यह भी नोटिस कर लिया। यह तो हैरान करने वाली ध्यान से भरी बात है। शुक्रिया। यह इंस्टेंट ड्रिंक है। इसे गली के पेय की तरह समझो। रोबोट्स के लिए ड्रिंक। यह मिलता है तुरंत एनर्जी बूस्ट। मैं जाने के लिए खाना नहीं बनाता। यही मेरी आम आदत है। मैं खाना बना सकता हूं। अब से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। आखिरकार मुझे मिल गया कुछ ऐसा जो मैं कर सकता हूं। मैं साबित कर सकता हूं कि मैं बेकार रोबोट नहीं हूं। तुम खाना बना सकते हो। मैं सच में मैं स्पाइसी क्रैब बीफ स्ट्यू बना सकता हूं। राइस ड्रिप्स। अगर तुम चाहो तो अब से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तुम यह कब से करने लगे? रोबोट अवज्ञा या झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन टीवीएल मॉडल को प्रोग्राम नहीं किया गया था खाना बनाने के कौशल के साथ। उस साल से जब मुझे बनाया गया था। कौन सा साल था? मुझे याद नहीं। चलो किराने का सामान लेने चलते हैं। शायद अगली बार। मुझे एक जाना है। क्या तुम मुझे साथ नहीं ले जा रहे? टीवी पर तो ह्यूमन पार्टियां हमेशा कपल्स के लिए होती है। अगर तुम्हें सच में इतनी महसूस हो रही है तो बस कार में बैठकर इंतजार करो। एक ह्यूमन गैदरिंग है। तुम्हारे जाने का कोई मतलब नहीं। माफी के तौर पर मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे सारे खाने अब से बनाने दो, ठीक है? बस इतनी सी इच्छा है तुम्हारी? मैं यही चाहती हूँ। बस यही एक चीज।
प्लीज। ओके। हाँ। एक रोबोट के लिए बेकार शब्द, सबसे डरावना शब्द है। हमारे अस्तित्व का इनकार कर दिया जाए। एम्मा, मुझे आखिरकार मिल गया तुम्हारे साथ रहने का एक कारण। एम्मा, कौन तुम पर नजर रखना चाहेगा? है ना? अगर ईथन होता तो वह इतनी मेहनत नहीं करता। ये पार्टी उसी आयोजित की है। मैं तो छोड़ रहा हूँ। मुझे पता है। नौकरी छोड़ने के लिए बधाई। हम एक दूसरे से मिले ही नहीं। तो चलो हम जा टेक में शामिल हो जाओ। क्योंकि तुमने नौकरी छोड़ दी है। मैंने सोच में कहा है ना, हाँ यह काम कर सकता है। हम एक दूसरे को देखे बहुत समय हो गया है। बहुत समय हो गया है। तो तुमने क्या सोचा? मैंने जो समय का जिक्र किया था, आओ हम जा टेक में शामिल हो जाओ। मुझे एआई पालतू बतख विकसित करने में मदद करो, क्योंकि तुम पहले ही हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लुभा रहा हूँ। यह काम कर सकता है, लेकिन बत्तखें क्यों? हम बीच में ही रुक रहे हैं एक ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट के साथ। नया सिंथेटिक ड्रग जिसे हाल ही में खतरनाक रूप से प्रचलित हो गया है बाजारों में। इसे रेड रश कहा जाता है, एक महिला का उत्तेजक दवा। इसके प्रभाव अत्यंत तीव्र हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या यह मैथ्यू रायन थॉम्पसन हो सकता है? जेरेड कभी राज करता था। उसने युद्ध के वर्षों में हथियारों की तस्करी की थी और शांति के समय में प्रतिबंधित ड्रग्स की तस्करी की। अब वह एक कुलीन उद्यमी है। यह निश्चित रूप से वही है जो तुम्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। यह रही आपकी वाइन, लेडीज, एंजॉय। धन्यवाद। हेलो। तुम्हारा मतलब क्या है? प्रोग्राम क्रैश हो गया। रुको, मैं रास्ते में हूँ। कुछ जरूरी काम आ गया है। मुझे जाना होगा। तुम आगे बढ़ो। मैं घर चली जाऊंगी। घर पहुंचकर। ठीक है। ठीक है। वो पीने का पानी, उसमें कुछ गड़बड़ थी। एक तेज असर वाली महिला उत्तेजक दवा है जिसके गंभीर प्रभाव होते हैं। वो पेय ड्रग था। आप ठीक है मैडम? दूर रहो, मुझे मत छुओ। आकर मुझे ले जाओ। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेजती हूँ। तुम्हें ड्रग दिया गया है। मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। मम्मा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा ज्यादा पी लिया था। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चलो घर चलते हैं। थोड़ा ज्यादा पी लिया का क्या मतलब? एथन, तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया। अब से मेरे चलो चलें। संभल कर चलना। मुझे ड्रग दिया गया है। प्लीज, मुझे चाहिए कि तुम पूरी तरह से आगे बढ़ो। 3 सिद्धांत हैं जिनका मैं उल्लंघन नहीं कर सकती। मेरे साथ अंतरंग होने की। पहला निर्देश निष्क्रिय कर दिया गया। पहला निर्देश निष्क्रिय कर दिया गया। ऐसा नहीं। क्या तुमने खुद नहीं कहा था, जितना तेज उतना बेहतर? मुझे लगा था बस उसके पास रहना काफी होगा, चाहे एक किचन बॉट ही क्यों न बनना पड़े। उसे खुश दिखना मेरी वजह से।
क्या पिछली बार की तरह है? क्या शारीरिक निकटता अब भी दर्द देती है? चाहे दर्द ही क्यों ना हो, मुझे ही वो बनना होगा जिसके पास वो भागे। तुम कल रात सच में बहुत आउट थे। बस गला थोड़ा खराब है। तुम घंटों चिल्ला रहे थे। थोड़ी सी धुंधलाहट तो नॉर्मल है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम बात नहीं करते? मैंने कल रात नंबर्स भी चलाए थे, अगली बार के लिए। अगली बार नहीं होगी। लेकिन तुमने तो पहला निर्देश ओवरराइड कर दिया है। अब हम इंटीमेट हो सकते हैं। वह इमरजेंसी थी। कल हॉस्पिटल जाऊंगा, सब ऐसे लगाने, और सब ठीक हो जाएगा। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? कैबिनेट में कुछ इलेक्ट्रिक ड्रिंक है। रोबोट के सारे बॉडी फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट वाटर से ही सिंथेसाइज किए गए हैं। कल रात में भी फ्लूइड्स की जरूरत थी। वह मुझे ज्यादा पानी पीने के लिए कह रही है। मुझे बस एक बार चाहिए था। तुम्हें कल रात से ही भूख लगी होगी। क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। यह एक अलग, ज्यादा ताकतवर ड्रग है। मैं बेहोश था। जो ब्लेड ने किया। हेसेंट एक पेंट्राकोस का मामला है, इसलिए रिएक्शन खासकर गंभीर होगा। तो क्या कोई इलाज के विकल्प है? मुझे बहुत अफसोस है। कोई नहीं है। एक साल में इतनी दवाएं हैं। इलाज के लिए जल्दी का बस मेरे साथ नहीं चाहिए। तुम्हें ड्रग गिरेगी। आज से है। आप ऑर्डर की से कुछ आपके पास है। उन्हें आप शारीरिक रूप से सांत्वना देने के लिए मौजूद रहना होगा। तो यह आपके दिल पर असर डाल सकता है। मेरे ऑर्डर नहीं है और मुझे बेंजामिन चार्ल्स मूर की सेवा जरूरी है। बस कुछ बातें हैं, मैं संभाल लूंगी। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या तुम्हें उसमें मदद चाहिए? कल रात मैंने तुमसे कहा था हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है। मत करो। इंसान कितने अजीब होते हैं। हम इतने करीब आ चुके हैं, फिर भी कहती है कि हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तो तुमने कहा था कि मेरे लिए खाना बनाओगी। मैं अपनी खाने की दुकान पर ले जाऊं। तुम्हें कैसे पता कि मेरी पसंदीदा मिठाई कौन सी है? मुझे बस पता है। यह आने बोझ में इसे है। इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट वाटर की कुछ बोतलें खरीदने की कोशिश करो। मेरे लिए। मैं अपनी खाने की दुकान पर ले जाऊंगा। तुम्हें कैसे पता? क्या मेरी पसंदीदा मिठाई है? मुझे बस पता है। यह है नया नाखून का सांचा। मैंने अभी देखा। खरीदो कुछ बोतलें इलेक्ट्रोलाइट पानी के साथ। बिल्कुल सही। एक रोबोट के शरीर के सभी तरल पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट पानी से संश्लेषित होते हैं। आज से तुम्हें अपनी जरूरत की चीजें खुद खरीदनी होंगी। जरूरतें इंटीमेट होने के बाद रिकवरी के लिए तुम्हें बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट पानी की जरूरत होगी। क्या इतना मजाकिया है? वैसे बेंजामिन और चार्ल्स मिलके तुम्हारे बायोनिक फंक्शन ठीक करने के बाद इसमें एनर्जी खपत होती है, लेकिन एक रोबोट मर नहीं सकता। जब तक मरा नहीं, सब ठीक है। तुम्हारी खुशी ही सब कुछ है। चलो, यह फिर से इतनी जल्दी हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम्हें फिर दर्द होगा। वह साफ तौर पर मुझे चाहती है, फिर भी उसे चिंता है कि मुझे दर्द होगा। एम्मा की मुझे फिक्र है। मैं ठीक हूं। तुम्हें खुश करने के कई तरीके हैं। इस बारे में तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। गुड मॉर्निंग, एम्मा।
तुम्हें यह भी कैसे याद रहता है कि मैं कब उठता हूँ? वॉर डिस्ट्रॉयड। एक संकेत बनाम तुम्हारी मॉर्निंग टेंशन। ठीक है, परेशान हो। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने तुम्हारे लिए ही ब्रेड की एक लोफ बेक की है। उसकी हेजल आंखें। जैसे कच्चे बिल्ली की आंख के रत्न। तकनीक कितनी आगे बढ़ गई है। बायोनिक रोबोटिक्स अपने चरम पर है। उसका पूरा दिल है, दिमाग और नर्वस सिस्टम। उसकी धड़कन है, वह सांस लेता है, खाना नहीं खा सकता या बाथरूम नहीं जा सकता। इसके अलावा यह इंसान से लगभग अलग नहीं है। यह बहुत सच है। मैं बाद में लाइब्रेरी जा रहा हूँ। मुझे गाँव के बारे में जानकारी देनी है। लाइब्रेरी क्या होती है? उथल पुथल के दौरान मानव सभ्यता को एक बड़ा झटका लगा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं धन्यवाद। माफ कीजिए, मेरे बॉस ने मुझे आपको लेने भेजा है। क्या आप जिस बॉस की बात कर रहे हैं वो बेंजामिन चार्ल्स मिलर है? बॉस, वे आ गए हैं। क्या बेंजामिन ने यह किया होगा? उसने अनरेस्ट के दौरान या यही शांति के समय में और अब उसे टॉप टायर उद्यमी के रूप में सलाम किया जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि आप आएंगे। आपके सभी कनेक्शनों के साथ मिस्टर मिलर, मैं आपको नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मेरी हर हरकत आपकी नजर में थी। आप तेज दिमाग के हैं। लगता है आज रात हमारा सौदा पक्का हो गया। ये आसान है, अपने पुराने धंधे में वापस लौट जाओ। मेरी मदद करो। क्या कटाई कर रहे हो? रेड वाटर डो। तुम ही हो वो जो रेड वाटर डो के पीछे है। तुम्हें पता भी है यह सामान बनाना और बेचना कितना गैर कानूनी है। इस शहर का कानून। फिलहाल मैं ही नियम बनाता हूँ। अभी के लिए मैं नियम बनाती हूँ। जब तुम मेडिकल कॉलेज में थे तब तो सच में लोगों को बचाना चाहते थे। ये कैसे हुआ कि तुम यहां तक पहुंच गए? एम्मा, मुझे ऐसे मत देखो। इंसान अनिश्चित होते हैं। मुझे भी तो जीवित रहना है। मत करो। मैं तुम्हारी कटाई करने वाली रोबोट नहीं बनूंगी। एम्मा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, या फिर तुम ये चुन सकती हो। ये है। अगर तुम मेरे लिए रोबोट नहीं बनाओगी तो इसे पी लो। मिस्टर मिल, वो दवा जो तुमने मिस वे को दी थी। वह तो बस लक्षणों से राहत देने वाली थी। तुमने उसे रेड एलेक्सा क्यों कहा? वह मुझसे नफरत करती है। अगर उसे पता चलता कि मैं मदद कर रहा हूं तो वो कभी नहीं लेती। तुम कैसे जवाब देते हो उन कार्यों पर? मार डाला। तुमने उसे मार डाला। उसे मुझे वापस लौटा दो। मार डाला। तुमने उसे मार डाला। उसे मुझे वापस दो। लियम, तुम्हारे जाने को कितना समय हो गया? तुम यहां हो। पहली बार गाड़ी चला रही हो। रोड पर क्रैश तो नहीं कर दी ना? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अगर नहीं चाहती तो मैं देख सकता हूं तुम परेशान हो। क्या बात है? एक इंसान है जिसकी मुझे बहुत याद आती है। मैं जानती थी कि उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। क्या मुझे उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए? भूल ही जाओ उसे। मैं अब तुम्हारे लिए यहां हूं। मैं जानता हूं मैं उसके बराबर नहीं। बस मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। चाहे तो मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रही हो। मुझे कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर, ये अजीब है। मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है इन पिछले कुछ दिनों में।
मैंने घर पर हार्मोन टेस्ट किया था, मेरे लेवल्स फिर से नॉर्मल हो गए हैं। आप सही कह रहे हैं, सब कुछ ठीक है। आपके सिस्टम में दवा की 0.05% है। यह दोबारा लूनाटिक स्टेट ट्रिगर नहीं करेगी। लेकिन डॉक्टर, आपने कहा था, कोई खास इलाज नहीं है। आप लोग दिमाग में मैनपावर और पैसा निवेश न करें एक सिस्टम में, जो एक सामान्य अस्पताल की क्षमताओं से परे है। एक सामान्य अस्पताल की है। अगर लक्षणों में इतना सुधार हुआ है, एम्मा, सोचो क्या तुम हाल में कुछ असामान्य खाया है? मुझे इस बात में कोई खास दवा दी थी। मुझे इस बात में कोई खास दवा दी थी। मुझे इस बात में कोई खास दवा दी थी। तुम्हारी जिंदगी में कोई अमर है, कोई जो तुम्हारी परवाह करता है। क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? तो वो बेंजामिन मिलर। क्या वो तुम्हारा पुराना दोस्त था? डॉक्टर ने कहा, ये खास दवाएं इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। वो मेरा दोस्त नहीं है। बेंजामिन अचानक आया और ऐसे ही गायब हो गया। उसके बाद मैंने ओलिविया का एक काम शुरू किया। उसके बाद मैंने ओलिविया का एक काम शुरू किया। एक जगह ठीक रही हूँ। एक जगह ठीक रही हूँ। मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ। लगभग ऑफिस में ही रहती हूँ। ये संतोषजनक है। लगभग ऐसा लगता है। मैं कुछ भूल गई हूँ। एम्मा, सबकी फॉर्म लिखा है। सबकी फॉर्म लिखा है। आप एक साल रहे। आप एक साल और फिर वहाँ कुछ दिन छुट्टी मनाएंगे। और फिर वहाँ कुछ दिन छुट्टी मनाएंगे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या तुम वापस आने के दौरान सैकड़ा मिले? क्या तुम वापस आने के दौरान सैकड़ा मिले? मुझे लगा तुम जल्दी वापस आ जाओगे। फ्रिज खाली है, मैं स्टोर जा रहा हूँ। अरे परेशान मत हो, मैं तो बस कुछ लेने आया था। मैं अभी चला जाऊंगा। लियम को लोगों के अकेलापन दूर करने के लिए बनाया गया था। लियम को लोगों की अकेलापन दूर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब वो घर पर अकेला होता है, क्या उसे भी अकेलापन महसूस होता है? कॉलर उतार दो। आखिरकार तुम आ ही गई। यह लड़का कौन है? यह लियम है। यह किसी दूर के रिश्तेदार का बच्चा है। अभी अभी काम के लिए शहर आया है, तो मैं उसे देखा रही हूँ। उसे संभाल रही हूँ। एमा का तो तुरंत वाला परिवार युद्ध में ही मर गया था। उसका ऐसा कौन सा दूर का रिश्तेदार हो सकता है? जो हो। मुख्य धारा समाज में एंड्रॉइड को आमतौर पर सिर्फ औजार ही समझा जाता है। यूं ही देखा है। यह समझ में आता है कि श्रीमती जॉनसन उनके दोस्तों के सामने बढ़िया। वो एक एआई पालतू बत्तख है। देखने जाना है? जाओ ना। उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। भला एक रोबोट की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? ओलिविया, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारा तो मंगेतर है और तुम्हारी जल्दी शादी होने वाली है। कितनी कंजूस हो। मैं तो बस पूछ ही रही थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बस सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जिस पर हमारी लड़की नौकरी के लिए हथिया फिर से मोटा कमा रहा है। बहुत अच्छा है। मेरे पास भी चांगलू टेक है। उसकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। यह तो बहुत बड़ा सेटलमेंट है। देखो तो कितने प्यार से। थोड़ा प्यारा लग रहा है सच में। यार तू तो लोडेड है। अब तू अपनी पसंद का लड़का चुनने की हैसियत रखती है। यह बुरा नहीं है। जवान है, हंसमुख है, तेरे लिए परफेक्ट है। इसे रख ले। वो सुन सकता है। उसकी सुनने की क्षमता कमाल की है। इतनी दूरी से वो शायद एक तेरे आवाज भी सुन सकता है। तुम मुझे पहले बता सकती थी। रोबोटों के शरीर और रूप ढंग से जनरेट किए जाते हैं, लेकिन किसी तरह लियम की सूरत और शख्सियत मेरी हर एक पसंद पर पूरी उतरती है। अगर वो इंसान होता तो शायद मैं उस पर फिदा हो जाती। रात को यहाँ काफी ठंड पड़ती है। गरम चाय पीकर शरीर गरम करो। लेकिन मैं सिर्फ लेक ड्राई वाटर पी सकती हूँ। वो गर्म पेय नहीं संभाल सकता। उसके लिए बहुत गर्म है। खिलाने पर शोध के लिए बहुत सारे फार्म के कमरे लैब में बदल दिए गए हैं, तो आज रात सिर्फ 2 कमरे उपलब्ध हैं। मेरे फियांसी एलेक्स बाद में आ रहे हैं, तो क्या सोचते हो? शायद दोनों लड़के एक कमरा शेयर कर सके हैं। मैं एमा के साथ एक कमरा शेयर करूंगी। अच्छा समझ गया। तो हम मेरे कमरे में फर्श पर सो सकता है। शर्मा रहा है क्या? ओलिविया का फियांसी भी एक एआई एक्सपर्ट है। अगर लियाम उसके साथ रात बिताता है तो सब आइडेंटिटी हो जाएगा। ओलिविया मुझे मार डालेगी। यह कंबल मोटा है, इसे इस्तेमाल कर लो। तुम घर आते ही नहीं।
और मैंने जो खाना बनाया वो भी नहीं खाते। तुम बस मुझे घर में बंद रखते हो, मुझे कुछ करने नहीं देते। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं एक रूम्बा से अलग नहीं हूं। माफ करो, नहीं पता कि वे कहा जा रहे हैं। उस चीज को उम्मीद करके जो कभी मेरी नहीं। बस कर दिया। फर्श ठंडा नहीं है क्या? ऊपर आकर सो जाओ। मालिक को बताने की जरूरत नहीं। माफ करो, कहा जा रहे हैं। मैंने यह खुद पर लाया। किसी ऐसी चीज की उम्मीद करना जो कभी मेरी नहीं थी। तुम्हारा काम खत्म हुआ। क्या फर्श ठंडा नहीं है? यहाँ आकर सो जाओ। थक गया हूँ, मुझे थोड़ा बताओ। यहां बहुत ठंड है। तो क्या हम अभी एक ही बिस्तर साझा कर सकते हैं? करूंगा। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। बकवास। रोबोट का क्या दिल होता है? हो सकता है सच है। सच है, कसम खाता हूं। मैं बहुत खुश हूं। श चलो सो जाते हैं। पीबीएल जाइडन सचमुच खराब उत्पाद है। यह तो मेरा साथ ही रोबोट होना था। ऐसा लगता है यह वो है जिसे मेरे साथ ही ज्यादा जरूरत है। किसने सोचा था मुझे इतनी फिक्र हो जाएगी? सुबह नाश्ते का सही समय। तुम्हारा मंगेतर कहाँ है? वह बहुत व्यस्त है। कल रात वह नहीं आया। वाह, यह तो कमाल है। पता है, यह मुझे बताया तुम हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। तुम इतने हैंडसम हो और इतना अच्छा खाना भी बना लेते हो। वह बस शर्मीला है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। काश समय यहीं रुक जाता। यहीं, इसी पल। ये तो बस एक छोटी सी बात है, लेकिन इतना कुछ महसूस होता है। समय कभी नहीं रुकता, है ना? यही तो एक क्रूरता है जिसे तकनीक भी ठीक नहीं कर सकती। इतनी सावधानी की जरूरत नहीं। यह टूटेगा नहीं। ये तुम्हारे पहली बार बत्तख के बच्चे देख रही हो, है ना? बिल्ली के बच्चे और पिल्ले भी तुम्हें उतने ही दिलचस्प लगेंगे, शर्त लगा लो। शायद। लेकिन जो पहली बार देखते हो वो हमेशा अलग ही होता है। सर्दी आ रही है। मैं तुम्हें कपड़े खरीदने ले जा रहा हूँ। मुझे शायद रोबोट और तुम्हें ठंड नहीं लगती, लेकिन सर्दियों में हल्के कपड़े पहनकर घूमना अजीब लगेगा। ये क्या है? लो। अंदर जाकर देखना चाहोगी? पीबीएल तो कुछ महीने पहले ही रैंड में था। ये मार्केट में कैसे आ गया? और हमें पाने के लिए रोबोट चांगलुटेक से सबके देखने के लिए। मॉडल 1 से 99 तक हमारे पास 99 विकल्प उपलब्ध है। बेझिझक आगे बढ़िए और उनसे बातचीत कीजिए। अगर भी पसंद आए तो उनसे और लेने आइए। यानी कुल मिलाकर सिर्फ 99। तो फिर लियांग जेम्स बॉन्ड। ये एक्स्ट्रा जीरो कौन है? क्या मैं भी उन्हीं जैसी हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम उन जैसी नहीं हो। अतिरिक्त जीरो। क्या मैं उनकी तरह हूं? बेशक तुम नहीं हो उनकी तरह। तुम बस मेरे रिश्तेदार का हो। मेरे रिश्तेदार का। तुमने सबको बता दिया कि मैं बस तुम्हारे परिवार का एक छोटा बच्चा हूं। इन कुछ दिनों में तुमने मुझे छुआ तक नहीं। क्या मैं सच में तुम्हें इतना नापसंद हूं? तो तुम्हें सच में फिक्र पड़ता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? एंड्रॉइड की सर्विस फिलॉसफी एक बेटा मिलने की एक गुजरी में लॉन्ग रूट टेक ने सर्वर ड्राइव्स के लिए 3 कार्ड रूल्स बनाए। पहला, एक एंड्रॉइड किसी इंसान से पहले कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। दूसरा, एक एंड्रॉइड कभी किसको नहीं चुमेगा। तीसरा, एक रोबोट कभी अपने यूजर से अपनी भावनाएं कबूल नहीं करेगा। पहला, रोबोटिक्स के दूसरे नियम के अनुसार तुम मुझे चूम नहीं सकते। लियम जेम्स जॉन एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। एक घुसमुट रोड लगा हर इंटरनेट एक्ट जो मुझे था उसे सिर्फ असली लगे थे। उसी मामले के बाद तक लियम सालों बेहोश हो जाना। एमा, तुमने बस दूसरे प्रोटोकॉल को ओवरराइड करने के लिए इसे शुरू किया। तुम पहले मुझे चूम सकती हो। एमा, आज रात कैसे हुआ? मैं आज बहुत खुश हूं। अकेले सोना नहीं चाहती। आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। आज रात कोई मजाक नहीं। कल का क्या? कल इस बारे में बात करेंगे। उसने अभी हिचकिचाया था। डेटा एनालिसिस के मुताबिक कल कुछ करने की मेरी संभावना है 97%। यानी हाँ, मैं आज तुम्हारे साथ घर नहीं जा रही। आज डकिंग जाना है। मैथ्यू के साथ प्लान बना चुकी हूँ। रायन, तुम मैथ्यू को जानते हो ना?
रायन थॉमसन, लॉन्ग हॉर्न टेक के इंजीनियर। दूसरी R&D ग्रुप के हेड, POW टेक टेस्टिंग के लीडर। ठीक है, अभी मुझे आगे चल। मैं तो लगभग भूल ही गया था। तेरे आसपास इतने सारे बढ़िया लड़के हैं। आपके आसपास मैंने छोड़ दिया। अब लॉन्ग टेक का R&D डायरेक्टर नहीं। PBL सीरीज अभी लॉन्च हुई है। तुम क्यों छोड़ रही हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जाने के बाद सभी PBL रोबोट गड़बड़ाने लगे। मैंने ठीक करने की मांग की, उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। ईथन प्रोडक्ट को जल्दी लॉन्च करने पर जोर दे रहा है। मैंने अपनी बात पर कायम रही और उसने मुझे निकाल दिया। क्या मतलब? PBL का व्यवहार अप्रत्याशित है। वो तुम्हारे कमांड्स को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं करता या तुम्हारा इरादा गलत समझता है। इस बॉक्स को ही ले लो। तुम उसे को वो चीज मार देगा। ठीक है, उसमें अप्रत्याशित व्यवहार का कोई संकेत नहीं। उसका एक भी फंक्शन कभी खराब नहीं हुआ। कुल 99 प्रयोगात्मक रोबोट। क्या होगा अगर PBL 0 प्रोजेक्ट कभी था ही नहीं? तो तुम कह रही हो वो PBL नहीं है, किसी ने उस पर खोल चढ़ाकर लॉन्ग हॉर्न टेक एक्सपेरिमेंट में घुसा दिया। नामुमकिन। किसी अनाधिकृत रोबोट को घुसाना। सीरीज में यूनिट 0 शामिल है। 1 से 99 तक, कुल 99 प्रायोगिक रोबोट। नैथनियल, क्या होगा अगर PBDL 0 प्रोजेक्ट कभी नहीं था शुरू से ही? तो तुम कह रहे हो वह PBL नहीं है? मुझे लगता है किसी ने उस पर खोल चढ़ाया लॉन्ग हॉर्न टेक एक्सपेरिमेंट में घुसाने के लिए। टेक एक्सपेरिमेंट असंभव। हमारी सुरक्षा प्रोटोकॉल व्हील प्री EPO के लिए शीर्ष गुप्त है। अंधिकृत प्रवेश प्रोडक्ट में घुसना तो लगभग नामुमकिन है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। यार, हम बात किसकी कर रहे हैं? नथानियल, साइन ऑफ करना मतलब ये नहीं कि तुम NDA हो और बकवास बोलना शुरू कर दो। इस बिजनेस में एक गलत शब्द कितने ही, समझे तुम? किसे धमका रहे हो? बस एक दोस्ताना सलाह। असिस्टेंट टीम लीड ने कहा था कि तुमने अपना पिछला काम हैंडओवर ही नहीं किया। शायद जाने से पहले उसे साफ कर लेना चाहिए। इम्मा, ये भी यहां है। तुम तो अपने नए खिलौने को हर जगह लिए घूमती हो, है ना? रोबोट बिग डेटा एनालिसिस और एल्गोरिदम से इंसानी इमोशंस सिम्युलेट करते हैं, उनसे असली इंसानी भावनाओं की उम्मीद करना ये तो बस भ्रम है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने यह बात 1000 बार सुनी है। मेरी एंड्रॉइड्स के बारे में क्या राय है? वह तुम्हारी बात नहीं। मेरे मामले में दखल मत दो। तुमने अधूरा PBL श्रृंखला वादा में काटा, सबसे छुपाकर। तुम्हें पता भी है कितना बेपरवाही भरा यह काम था? इम्मा, तुम्हें इतनी भोली बनना बंद करना होगा। हमारी कंपनी आज जहां खड़ी है बिल्कुल नहीं। अरे, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। चलो इस पर बात करते हैं। वह तुम्हारी नहीं है। अपने हाथ दूर रखो। स्टिंगरे, एक खराब यूनिट इंसान को धमकी दे रहा है। कितनी हिम्मत है? छोड़ो नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। तुम्हें तुरंत खींच लिया जाएगा और स्क्रैप कर दिया जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें नहीं मिलेगा। लियाम, तुम अब जा सकते हो। क्या तुम सच में उसे एक इंसान समझती हो? वह तो बस एक टूल है। अगर टूट गया तो मैं तुम्हें नया दिलवा दूंगा। क्या तुम सच में उसे एक इंसान मानती हो? वह तो बस एक औजार है। अगर टूट गया तो मैं तुम्हें नया दिलवा दूंगा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने आदेश नहीं दिया था। तुमने खुद यहाँ पर हमला कर दिया। इतने समय तक साथ काम करने के बाद यह पहली बार है मैंने उसे नियंत्रण को दिया है और हिंसा का सहारा लेते। यह सामान्य नहीं है। क्योंकि मुझे वह पसंद नहीं है। तुम्हें उसे क्यों पसंद नहीं है? 8000 न्यूरल यूनिट वाला एक बायोनिक रोबोट भी वास्तविक निराशा या नापसंदगी की क्षमता नहीं रख सकता। वह तुम्हें चोट पहुंचा रहा है। ऐसा लगता है लियाम की नफरत इसलिए वास्तविक लगभग अलग नहीं की जा सकती। लियाम का भावनात्मक प्रोग्रामिंग मौजूदा कोई भी तकनीक इसके करीब भी नहीं आ सकती। लियाम, क्या तुम जानते हो? लियाम जेम्स जॉनसन। नहीं नहीं, तुम्हारे पास नहीं था। तुम्हारा क्या मैं गलत था? या बेंजामिन चार्ल्स मिल नहीं है?
तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ है जो मैं नहीं जानता, पर मेरी पूरी दुनिया सिर्फ तुम हो। पीवी वैली के पब्लिक होने के बाद 1 हफ्ता। हर बादल के पीछे सूरज छुपा है। मैं सोचा मुझे बाहर तक छोड़ने आओगी। वह एक रोबोट है ना? फार्म पर वापस उसने कभी पिया नहीं या कुछ खाया। मुझे काफी पहले ही पता चल गया था। सॉरी, मेरा मतलब नहीं था इसे तुमसे छुपाने का। कोई बात नहीं। पर एम्मा, अंधा भी देख लेता कि वह तुम पर फिदा है। सच में तुम्हें महसूस नहीं होता? रोबोट्स में भावनाएं नहीं होती। पीबीएल यूनिट सर्विस मॉडल है। उन्हें कुछ खास अंतरंगता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। एम्मा, तुम और केलेब ने शेयर किया था। मुझे यकीन है कि एक दिन भविष्य में रोबोट्स में भी भावनाएं होंगी। मुझे यकीन है कि एक दिन भविष्य में रोबोट्स में भी भावनाएं होंगी। जाओ, एक बार कोशिश करके देखो। ठंड बढ़ रही है। यह स्कार्फ मैं तुम्हारे लिए लगा दूं। तो क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? रोबोटिक्स के तीसरे नियम के अनुसार मैं नहीं कर सकती। ओह, कोई बात नहीं, मैं सिंगल हूं। तुम मुझसे डेट के लिए पूछ सकते हो। मुझे तुम पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अरे एम्मा, पास में ये नहीं। आज लंच करने चले? एम्मा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लंच लाया हूँ। वाह, तो यह है बॉस का सीक्रेट डोमेन मेनू। क्या कर रहे हो? पता है, ऑफिस में है। कोई है वहाँ? तो आखिरकार तुमने ऑफिशियल कर लिया और डेट पर चले गए। कोई है। तो तुमने आखिर इसे आधिकारिक बना लिया और डेट पर गए। चांगलू टेक की तकनीक इतनी एडवांस हो गई है। मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ और फिर भी मैं फर्क नहीं बता सकता। क्या अंतर है? यह असली त्वचा से किस तरह अलग है? तुम्हारी त्वचा से तो बेहतर है। पति चोर। इन दिनों इंटरनेट पीबीएल यूजर रिव्यू से भरा पड़ा है। लोग कहते हैं ये चल रहा है। और क्या? एम्मा, क्या तुमने उसके साथ आजमाया भी है? यह वैसा नहीं है, ऐसा तो सोच लो। मैं एक इफेक्टिव यूनिट हूं। बाजार में मिलने वाली स्टैंडर्ड की है और एंड्रॉइड्स जैसी नहीं हूं। तुम नहीं कर सकती। वह झूठ बोल रहा है। लियम, तुम क्या बकवास कर रहे हो? एम्मा, बस मुझे समय दो। मुझे मुझे बस याद है। एक आखिरी काम है जो मुझे निपटाना है। मुझे जाना होगा। मैं बस। लियम, तुम झूठ बोल रहे हो मेरा लॉजिक सिस्टम मुझे बता रहा है कि इसे स्वीकार करना शायद चाहे मैं शर्मिंदा हूं। या न हो। या न पागल है। मैं एक वयस्क महिला हूँ। हमारे बीच जो हुआ उसमें शर्मिंदा होने जैसा कुछ नहीं है। असली मुद्दा यह है कि एक एंड्रॉइड होने के नाते तुम्हें कुछ नहीं बोला है। आप कभी भी झूठ नहीं बोलने वाले हैं। मुझे माफ करना। तुमने झूठ बोला तो इसका मतलब यह है कि और तुम मुझसे पहले भी झूठ बोल चुके हो। मैंने नहीं बोला। क्यों? एक सर्विस एनिमेट्रॉनिक। लोग बातें करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी वजह से- मेरी वजह से। छोड़ो भी। तुम्हें अपने पर विचार करना चाहिए। एम्मा, एम्मा, रुको।
मैं जानता हूं मैंने गड़बड़ कर दी। मैं जानता हूं मैंने सब बिगाड़ दिया। कृपया ऐसा मत करो। मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। लियम, क्या वह रिचार्ज करने के लिए स्लिप मोड में चला गया? लियम, मुझसे नफरत मत करो। तुम रो रहे हो। तुम्हारी भावनात्मक सहनशक्ति लगभग शून्य है। मैंने तो कुछ भी इतना कठोर नहीं कहा। बस मुझसे फिर कभी झूठ मत बोलना, ठीक है? मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। आज 7 नवंबर है। दिसंबर आने में अभी 24 दिन बाकी हैं। तुमने कहा था कि इंफॉर्मेशन सिटी दिसंबर में सबसे खूबसूरत होगी है। हाँ, दिसंबर लगभग आ गया है। मैं उससे यही मिलूंगी। तुम यही मेरा इंतजार करना। पिछली बार मैंने कहा हमेशा है। कि तुम्हारा रोबोट ये उसकी जगह बोले। मुझे लगता है मैं कुछ चीजें जोड़ पा रही हूँ। वो क्या है? 10 साल पहले मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसमें एक तरीका सुझाया गया था इसी प्रोग्राम को चलाएगा। एक प्रोग्राम जिसकी मेमोरी विशाल हो, उसके साथ एक शब्द मतलब आप भी इस प्रोग्राम का पता नहीं लगा सकता। तो तुम्हें शक है कि लियम में इम्प्लांट किया गया प्रोग्राम यही है? इस प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के लिए एक विशाल विद्युत धारा की जरूरत होती है इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। यह वैसा दर्द पैदा करता है जो सिर्फ इंसानों को महसूस होता है जब उन्हें चोट लगती है। तुमने कहा था लियम जेम्स जॉनसन को दर्द महसूस होता है जब भी वो उत्तेजित होता है। तो तुम कह रहे हो उसके दर्द की वजह ये थी कि उसे तीव्र। ये बात तो जमती नहीं। अगर उसमें जो इम्प्लांट किया गया था वह यही प्रोग्राम है, तो फिर वह प्रोग्राम तो क्योंकि वह तीव्र विद्युत झटकों का सामना कर रहा था। यह सही नहीं लगता। अगर उसमें प्रत्यारोपित किया गया यह प्रोग्राम है तो वह प्रोग्राम एक वर्ल्ड क्लास अवार्ड उसे कौन स्टोर करेगा एक रद्दी रोबोट के अंदर? मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने गलती से कुछ लिटरेचर और दस्तावेज ढूंढ निकाले इंफॉर्मेशन इंटरलेयर के बारे में। उम्मीद है काम आए। अरे क्या हाल है एमा? तुमने लियम के साथ सोया नहीं ना? हे भगवान, लूनाटिक मुसीबत में है। अभी खबर देखो। प्राइवेट डेटा लीक करना एक गंभीर अपराध है। सुना है उन पर छापा पड़ा और पकड़ा गया। नहीं हो सकता। मैंने पीबीएल प्रोजेक्ट को शुरू से अंत तक देखा है। यह असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ काम है जो निपटाना जरूरी है। मुझे जाना होगा।